अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी नान खटाई, जो कि बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन जाती है और बहुत ही इजीली बन जाती है। हम बनाएंगे ओवन में, आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी है, ये घर की पिसी हुई चीनी है। और आधा कप ही हमने लिया है घी नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ना ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है बाउल में। और उसके साथ हमने ले लिया बेकिंग सोडा 1 टीस्पून भर के, और पिंच ऑफ सॉल्ट ले लिया। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले घी और चीनी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब बहुत स्मूथ सा ये हो जाएगी, घी और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, 5 मिनट तक आप ज़रूर मिक्स कीजिएगा। तो इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप भर के मैदा। ये देखिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, आधा कप मैंने घी और चीनी लिया था, और 1 कप हम लेंगे मैदा। हमने ऐड कर दिया है मैदे को, और उसके बाद हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। पहले हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है हर चीज़ की। कोई भी चीज़ डालने की आपको नीड नहीं होगी, ना पानी ना दूध वगैरह कुछ भी डालने की नीड नहीं होगी। ये इसी के अंदर जो है बहुत अच्छे से मिक्स होकर डो बन जाएगी। देखिए हमने स्पैचुला के बाद हाथ से अच्छे से मिक्सिंग करी, तो ये हमारी डो रेडी हो गई है। कुछ भी तो चीज़ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए बहुत अच्छे सी हमारी डो रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब हम ले लेंगे एक नॉन स्टिक पैन। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, तो इसमें जो है हमारी नान खटाइयाँ चिपकेंगी नहीं। हम थोड़ा सा ये डो लेके और गोल गोल से राउंड सी कुकीज़ बना लेंगे। अगर आप ज़्यादा बड़ी चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ी रखिएगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो आप नॉर्मल साइज़ की रख लीजिएगा, क्योंकि ये साइज़ जो है ये डबल हो जाएगा ओवन में जाने के बाद, मतलब बेक होने के बाद ये डबल हो जाएगा। अगर आप पतीले में बेक करें या ओवन में बेक करें। तो ये मैंने कट लगा लिए हैं। आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या तो कट लगा लिए या फिंगर से प्रेस करके डिज़ाइन बना लीजिए, या तो फिर ऐसे ही रख लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। या इसके ऊपर आप बादाम पिस्ते भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी बोलें बना ली हैं, और इसको हल्का सा पुश करके जो है नान खटाई का शेप दे लीजिएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से स्मूथ सी ये बन जाएंगी, बहुत जल्दी से रेडी हो जाएंगी। 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें, और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ये देखिए ये फिंगर वाली मैंने बनाई है। फिंगर प्रेस कीजिएगा तो बीच में थोड़ा सा होल हो जाएगा। इसके ऊपर हम ये हमारी सारी रेडी हो गई हैं नान खटाइयाँ। अब हम ओवन को प्री हीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ओवन को कन्वेक्शन मोड पर रखकर इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है, और मैं 5 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी ओवन को। हमेशा बेकिंग के लिए प्री हीट करना लाजमी होता है, ताकि हम जो बेकिंग करें वो बहुत अच्छी सी हो जाए। जो भी कुछ हम बेक करें वो अच्छे से फूल जाएगी। हमने लिया है 1 अंडा, इसको हम तोड़ लेंगे, और इसके हमें एक योग की नीड होगी, ताकि हम नान खटाई के ऊपर ब्रश कर सकें और बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए हम स्पून की हेल्प से एक योग को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। एक वाइट जो की ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसको हम हल्का सा फेंट लेंगे, ताकि हम अच्छे से नान खटाई के ऊपर ब्रश कर सकें। देखिए जो हमने नान खटाइयाँ बना के शेप दे के रखी थी, उसके ऊपर हम ब्रश कर देंगे एक योग, ताकि बहुत अच्छा सा इसमें बेकिंग के बाद कलर आ जाए। बहुत ही प्यारा सा कलर आता है इस पर, वाइट और येलो, तो बहुत खूबसूरत लगती हैं ये। हम सारी नान खटाइयों के ऊपर अच्छे से ब्रश कर देंगे, और इसके बाद हम रख देंगे ओवन में। हमारा ओवन भी इतनी देर में प्री हीट हो चुका है। 5 मिनट का टाइमर लगाया था हमने। ये देखिए अब हम नान खटाई को रख देंगे ओवन के अंदर। कन्वेक्शन मोड पर ही हम 180 के टेम्परेचर पर रखेंगे 10 मिनट के लिए नान खटाई को बेक होने के लिए। आपके ओवन में टाइमिंग अलग भी हो सकती है, आप टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं, 15 या 20 मिनट तक कर सकते हैं आप, अगर आपका ओवन जो है वो स्लो वर्क करता है। मेरे ओवन में 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी, तो मैं 10 मिनट का टाइम लगा रही हूँ। ये देखिए प्री हीट हमारा हो चुका है। ओवन रेड लाइन नज़र आ रही है आपको। ये हमारी नान खटाई भी बेक होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए ये 5 मिनट बाद का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ मैं। काफ़ी अच्छी माशाल्लाह फूल गई हैं ये, माशाल्लाह से ये डबल हो जाती हैं फूलने के बाद। हम लास्ट के 10 सेकंड रह गए हैं, और हमारी नान खटाई भी हो गई है डन। तो ये देखिए अब हम
नान खटाई को निकाल के दिखाते हैं। बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से नान खटाई हमारी बनी है। कलर भी बहुत ही मज़ेदार सा आया है। ये देखिए माशाल्लाह से लुक इसका बहुत ही मज़ेदार सा लुक है माशाल्लाह से। और ये देखिए एग योक का कलर कितना माशाल्लाह से अच्छा आया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए मेरी नान खटाई रेडी हो गई है माशाल्लाह से। कलर भी बहुत मज़ेदार सा है। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाती हैं। और फिर ओवन से निकालने के बाद आप नान खटाई को 15 से 20 मिनट तक लाजमी बाहर रखिएगा ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और बहुत ही कुरकुरी सी हमारे कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो जाएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर रेसिपी आपको जल्द से जल्द मिल सके। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी खस्ता माशाल्लाह से अंदर अच्छी सी बनी है, अच्छे से बेक हुई हैं। ये माशाल्लाह से जल्दी ही रेडी हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़।